आप अतीत में कुछ भी भेजें और बदले में अनमोल खजाना पाएं। एक भुना चिकन डालिए और पौराणिक फीनिक्स पाइए। टूटा कप फेंकिए और दिव्य ब्रह्मांडीय हथियार लेकर निकलिए। यहाँ तक कि आपका कुत्ता भी 10,000 युगों का महान ब्लैक एम्परर बनकर लौटता है और आपसे पूछता है कि क्या आपको सेवक चाहिए। अरे बच्चा, क्या तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी सेवा करे? बस बोल दो, मैं अभी कुछ लोगों को बुला लाता हूँ। शुरुआत में तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह क्षमता कितनी जबरदस्त है, इसलिए तुमने बस इसका परीक्षण किया। तुमने एक साधारण टूटा हुआ पत्थर फेंक दिया। लगभग तुरंत ही तुम्हारे सामने एक पैनल प्रकट हो गया। 1 लाख साल पहले वह पत्थर सीधे प्राचीन ड्रैगन के खून के तालाब में गिर गया था। सदियों तक उस ड्रैगन ऊर्जा में भीगते हुए वह धीरे धीरे ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल बन गया, जो एक पौराणिक साधना का अवशेष है। 5,000 साल बाद एक घायल मादा ड्रैगन वहां इलाज के लिए आई। उस क्रिस्टल ने उसकी ड्रैगन आभा का एक अंश सोख लिया और वह ड्रैगन ओरिजिन ब्लड सूत्र में बदल गया। कोई भी निम्न स्तर का साधक जो इसे लेता है, उसकी साधना की गति सैकड़ों गुना बढ़ सकती है। यह बात फैल गई। कई प्राचीन शक्तिशाली लोग उस ड्रैगन गड्ढे में इस अनमोल पत्थर को चुराने के लिए पहुंच गए। तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात रही कि सोता हुआ नील ड्रैगन उन सभी को निगल गया। 10,000 साल बाद ड्रैगन ओरिजिन ब्लड सूत्र पूरी तरह से बन चुका था। इसे प्राप्त करना है? तुम्हारे मन ने कहा, हाँ, अभी प्राप्त करो। जैसे ही वह तुम्हारे हाथ में आया, घनी रक्त ऊर्जा की लहर ने तुरंत पूरे शास्त्र भवन को भर दिया। तुमने नीचे देखा, पत्थर पर अनगिनत सूक्ष्म रून पैटर्न उकेरे हुए थे, जो हल्की तारों जैसी चमक बिखेर रहे थे। उस रक्त ऊर्जा की बस एक हल्की सी सांस लेते ही तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा सारा खून उबलने लगा हो। ये काम कर गया। ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए तुमने जल्दी से ड्रैगन ओरिजिन ब्लड सूत्र को छुपा लिया। फिर जो भी रक्त ऊर्जा बाहर निकली थी, उसे पूरी तरह से सोख लिया। एक पुरानी कहावत है, खजाना लेकर चलना खतरे को बुलाना है, और हावरान संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी हैं। बड़े संप्रदाय के नेता की नजर पड़ने पर हालात बिगड़ सकते हैं। यही सोचते हुए तुम बाहर भागे, पत्थर उठाया और फेंकने को तैयार हुए। तभी पैनल दिखा। असफल। कूल डाउन 23 घंटे 56 मिनट 20 सेकंड। शायद दिन में एक ही मौका मिलता है। देखा जाए तो ये सही है। बिना कूल डाउन के तुम एक रात में क्या कुछ कर लेते। जिंदगी चलती रही, तुम मंडप में रहकर सब संभालते रहे। पर कुछ बदल गया था। तुम अब पहले से तेज और जीवंत लग रहे थे और तुम्हारी सालों से रुकी साधना आगे बढ़ने लगी। तुमने मान लिया था कि कभी गोल्डन कोर तक नहीं पहुंचोगे, पर टॉस सिस्टम ने सब बदल दिया। कई सालों में पहली बार तुम्हारे भीतर सच में उम्मीद जगी थी। अगली सुबह पैनल फिर से चमक उठा। कूल डाउन पूरा हुआ, नया टॉस शुरू करें। तुम एक और ड्रैगन ओरिजिन ब्लड सूत्र पाना चाहते थे, एक अभ्यास के लिए और एक बैकअप के तौर पर। लेकिन जब सिमुलेशन 90,000 साल पीछे पहुंचा, तो एक छुपा हुआ प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति ड्रैगन पिट में घुस आया और तुम्हारा क्रिस्टल पूरी तरह बनने से पहले ही चुरा ले गया। टॉस असफल रहा। टॉस असफल रहा। तुम खुद को रोक नहीं पाए और भड़क उठे। मूर्ख अजूर ड्रैगन, बस गड्ढे में रहो और अपना इलाज करो। इधर उधर घूमना बंद करो। अगले दिन तुमने फिर कोशिश की और इस बार सब कुछ आसानी से हो गया। जैसे ही वह आया, तुमने तुरंत उसे पकड़ लिया। इसके बाद तुमने अपना समय बांट लिया। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल अपने शरीर को परिष्कृत करने और गोल्डन कोर स्तर तक पहुंचने के लिए किया। साथ ही यह भी पता लगाया कि और क्या क्या आसानी से हासिल किया जा सकता है। टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तो जैसे सोने की खान साबित हुए। साधारण पत्थरों का ढेर प्राचीन ड्रैगन नस में डाल दो और कुछ 100 साल बाद परफेक्ट स्पिरिट स्टोन्स, लगभग 100% सफलता दर। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुमने 1000 से ज्यादा टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स जमा कर लिए थे। आसान कमाई, 20 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा, और ये संसाधन तो ट्रेनिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए सोने के समान थे। हफ्ते भर की मेहनत के बाद ब्रेक थ्रू के संकेत अब साफ दिखने लगे। सावधानीवश तुमने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। उसमें एक दिव्य जड़ी बूटी का वर्णन था। इसकी एक खुराक न सिर्फ शरीर बदलती है, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें और प्रतिभा भी फिर से गढ़ सकती हैं। इस जड़ी बूटी को स्पिरिट हिडन सेक्रेड ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही यह दुनिया में प्रकट होती है, पूरी तरह से हड़कंप मच जाता है। हर बड़ा अमर कुल इसके लिए युद्ध छेड़ देता। आज तुम खुद एक उगाने वाले थे। तुमने अपनी उत्तेजना को रोका। 100 प्रथम श्रेणी की स्पिरिट हर्ब्स, ब्लड ऑनरा ग्रास निकाली और तैयारी शुरू कर दी। ड्रॉप जोन, पौराणिक स्पिरिट हिडन रियल्म, वह आदर्श वातावरण जहां सेक्रेड ब्लॉसम पूरी तरह फल फूल सकता है। 30,000 साल पहले तुम्हारे 100 ब्लड ऑनरा ग्रास की कल में स्पिरिट हिडन रियल्म के महासागर में प्रकट हुई। उन्होंने अद्वितीय स्पिरिट हिडन ऊर्जा को सोख लिया, लेकिन उनमें से 50 इसे सहन नहीं कर सके और वहीं मुरझा गए। अगले 2000 वर्षों में ब्लड ऑनरा ग्रास लगातार विकसित और रूपांतरित होती रही, लेकिन उनकी संख्या लगातार घटती गई। 2800 वर्षों के बाद अंतिम 5 स्पिरिट हिडन सेक्रेड ब्लॉसम पूरी तरह परिपक्व हो गए थे। लेकिन अब बुरी खबर सुनो, उनमें से 4 को एक शक्तिशाली साधक ने छीन लिया। 3000 साल बाद आखिरी वाला पूरी तरह परिपक्व हुआ। टॉस पूरा हुआ। इसे वापस लाएं, वापस लाओ। सिर्फ एक विचार से वह दिव्य जड़ी बूटी हजारों वर्षों के समय और अंतरिक्ष को पार कर सीधे तुम्हारे सामने आ गई। जो कभी फीकी पड़ी थी, वह शास्त्र मंडप अचानक गहरे लाल रक्त की आभा से भर गया। तो यह है वह प्रसिद्ध स्पिरिट हिडन सेक्रेड ब्लॉसम। उसकी पंखुड़ियां बेहद खूबसूरत थीं, जिन पर घने और जटिल रून पैटर्न बने हुए थे। स्वाभाविक रूप से बने ये रून स्पिरिट हिडन रियलम की सबसे अनोखी शक्ति को समेटे हुए थे। तुमने इसे तुरंत आत्मसात करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय तुमने एक पंखुड़ी को परिष्कृत कर 12 बूंद औषधि बना ली। तुम अभी भी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर पर ही थे। इसे सीधे लेना जानलेवा होता। तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाता।
उस औषधि की भी सीमा थी। एक बार में सिर्फ 3 बूंदें ली जा सकती थीं। ये तीनों बूंदें शरीर में जाते ही लगा जैसे तुम अनंत अग्निकुंड में हो। तुम्हारा पूरा शरीर अंदर बाहर से जलने लगा। फिर तुम्हारे एलिक्सिर फील्ड से एक चटकने की आवाज आई। जिस बाधा ने तुम्हें दशकों तक पीक फाउंडेशन बिल्डिंग पर रोके रखा था, वह पूरी तरह टूट गई। आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और तुम्हारी साधना में जबरदस्त उछाल आ गया। गोल्डन कोर स्टेज 1 से सीधे गोल्डन कोर स्टेज 8 तक पहुंच गए। तुम्हारा आभा मंडल अब स्थिर है। साधना में बड़ा उछाल आया और चेहरा भी अधिक युवा और तेज दिख रहा था। अगर वह हादसा ना होता तो तुम खुद इस स्तर तक पहुंच जाते। 50 साल की देरी हुई, पर सच कहें तो क्या फर्क पड़ता है। साधना एक लंबी यात्रा है। तुम्हारे पास टॉस सिस्टम है, इसलिए तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम सबसे ज्यादा टिकोगे और सबसे आगे निकल जाओगे। जिंदगी चलती रही। दिन में तुम स्क्रिप्चर पवेलियन संभालते और जब भी मौका मिलता चीजें टॉस करके प्रयोग करते रहते। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया और तुम्हारी साधना गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गई। लेकिन अगले स्तर पर्पल मेंशन रियलम में प्रवेश करने के लिए सिर्फ गोलियां खाना अब काम नहीं आने वाला था। अब तुम्हें एक असली साधना तकनीक की जरूरत थी। समस्या यह थी कि तुम्हारे स्क्रिप्चर पवेलियन में सिर्फ निचले स्तर की बेकार चीजें ही भरी थीं। पहले दिन से ही संप्रदाय ने हर उच्च स्तरीय तकनीक को पहले ही हटा लिया था। तुम सालों से फाउंडेशन बिल्डिंग पर ही अटके हुए थे। ऊपर वालों ने तो तुम्हें बहुत पहले ही नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन पर्पल मेंशन रियलम तक पहुंचने, पवेलियन मास्टर्स के बराबर खड़े होने और गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के 9 संप्रदाय संरक्षक बुजुर्गों को पछाड़कर हावरान संप्रदाय का सबसे बड़ा योद्धा बनने के लिए तुम्हें सिर्फ कच्ची प्रतिभा और कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा चाहिए था। तुम्हें सही समय पर सही मौका चाहिए था। उस समय शून्य से एक शक्तिशाली तकनीक सोचना ही सही था। तभी तुम्हें दोस्त ली चांग युआन की एक बात याद आई जो उसने अपने शिष्य की आलोचना में कही थी। तकनीक तुम्हारी सीमा तय नहीं करती। उत्तरी बंजर भूमि का वह तलवार संत संसाधनहीन था, इसलिए उसने 18 बुनियादी मुद्राओं में महारत हासिल की और एक शक्तिशाली तलवार कला बनाई। तभी तुम्हें समझ आ गया। तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया। इतिहास के सबसे महान साधक एक पीढ़ी में एक बार पैदा होने वाले प्रतिभाशाली थे। तो क्या होगा अगर तुम उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और भाग्य का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई तकनीक गढ़ो। तुमने ग्रंथों को खंगाला और एक जाना पहचाना नाम मिला। 3000 साल पहले का सोल सेलेस्टियल वेनरेबल। इस व्यक्ति को सिर्फ 40 साल की उम्र में एक दिव्य अवसर मिला और वह सीधे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्तर तक पहुंच गया। अब वह हेवन पैलेस का वाइस पेविलियन मास्टर है, महाद्वीप के सबसे दिग्गज नामों में से एक। तुमने जल्दी से वह फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक लिख ली जिसमें वह अभी प्रशिक्षण ले रहा था, 3 यांग फॉर्मूला। फिर एक नोट छोड़ दिया। यह तकनीक अधूरी है, लेकिन इसकी सीमा आसमान छूती है। जो भी इसे साधे उसे बाकी हिस्सा खुद समझकर पूरा करना चाहिए। अतीत के ये हुनटियन को मनाने के लिए तुमने अपना ही नाम इस्तेमाल कर एक उपाधि गढ़ी, प्राइमोर्डियल सेलेस्टियल वेनेरेबल। ड्रॉप जॉन 3500 साल पहले ठीक वही जगह है जहां ये हुनटियन ने अपनी साधना यात्रा शुरू की थी, नॉर्थ वेस्टलैंड विलेज। क्या आप टॉस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं?